नमस्कार दोस्तों, चुनाव से पहले जिस तरीके से हाथों में संविधान, सर पर लाल टोपी और जुबान पर अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाने वाले समाजवादी पार्टी और उनके जो चूजे हैं यानी जो उनके समर्थक हैं, उनकी चेहरे से कैसे नकाब हटता हुआ इस समय सामने आ रहा है। चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। शकल को देखिएगा, आजमगढ़ का ये निवासी, इसका नाम है कृष्णकांत यादव। ये कृष्णकांत यादव देखिए, गाड़ी के अंदर की तस्वीरें हैं। आज सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक कृष्णकांत यादव जो युवक है, उसका जो साथी है, देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं। ये दोनों संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर अपशब्द बोलते हैं, उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं और उस फिर वीडियो को बना करके सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है। पूरे सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर के दिन भर चर्चाएं चली। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन दोनों को जेल के अंदर पहुंचा दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चुनाव से पहले आजमगढ़ में जिस तरीके से संविधान को बचाने निकली थी समाजवादी पार्टी और आजमगढ़ की सीट जीती, धर्मेंद्र यादव सांसद बने। लेकिन उसी आजमगढ़ से देखिए ये कृष्णकांत यादव जो युवा है, अपने आप को कहता है कि भाई हम समर्थक हैं। ऐसे लोग निकल कर के आते हैं और अंबेडकर पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जुबान चुप हो जाती है। इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज समझ में आनी चाहिए दलित समाज को कि तुमने वाकई में बहुत बड़ी गलती कर दी। उत्तर प्रदेश के शासन में, उत्तर प्रदेश के 2024 लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के पाले में वोट करके और बहन मावती का विरोध करके तुमने जिसको वोट किया कि ये संविधान बचाएगा, संविधान का रक्षक है, लाल टोपी वाला। ये लाल टोपी वाला तो रक्त रंजित निकला। इसकी लाल टोपी में तो इतने गुनाह छिपे हुए हैं कि इसने अंबेडकर को सिर्फ चुनाव में याद करते हैं कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, संविधान संविधान संविधान। लेकिन चुनाव बाद ही देखो किस तरीके से आजमगढ़ में ये कृष्णकांत यादव चेहरे को देखो, ये अंबेडकर के ऊपर अपशब्द कहता है और पूरी समाजवादी पार्टी की जुबान सिल जाती है। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के किसी नेता के ऊपर इस तरीके के बयान दिया जाए तो उनकी जुबान सिलेगी? नहीं। इनके समर्थक मीडिया जो है, लक्ष्मण यादव तरीके जो लीडर है, जो दिन रात सोशल मीडिया पर बक 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 करेंगे, अभी तो को नंगा नाच शुरू कर दे देगा। अगर अखिलेश यादव के लिए कुछ कोई बोल दे, माननीय मुलायम सिंह यादव के लिए कोई कुछ बोल दे, तो अब तक ये नंगा नाच कर देते। ये जो मीडिया है घुघरू बांध कर घूमती है दिन रात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पीछे, अब तक इनका नंगा नाच शुरू हो जाता और इनका रोना शुरू हो जाता कि अपमान हो गया। लेकिन अंबेडकर के लिए अब शब्द कहे जाते हैं आजमगढ़ से, इनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है, क्योंकि भाई वर्तमान सांसद वहीं से हैं और उनको पता है कि जिसने बोला वो भी किस पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो इनका नकली मुखौटा आप देखिएगा, किस तरीके से संविधान के नाम पर बरगला करके वोट लेते हैं और चुनाव बाद फिर उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं और इनकी जुबान सिल जाती है। लेकिन सोचिएगा, सत्ता आने से पहले इनके अंदर की बौखलाहट को देखिएगा। अभी मात्र 37 सीटें ये जीते हैं, वो भी लोकसभा की। लोकसभा में इनकी सत्ता नहीं है, विपक्ष में है, इनके हाथ में कोई पावर नहीं होगा, फिर भी इनका मानसिक असंतुलन को देखिएगा। 37 सीटें मात्र जीत करके ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा की ये अपने आप को बाहुबली फिर से समझना शुरू कर दिए। यानी जो समाजवाद का दौर था 2012 से 17 और उसके पहले मुलायम सिंह का, ये उसी दौर में अपने आप को महसूस करना शुरू कर दिए। यानी खुद को बाहुबली, गरीब पिछड़े और दलितों को अपना गुलाम समझने की जो इनकी मानसिकता है समाजवाद की, वो फिर से इनके चेहरे पर आना शुरू हो गई है। 37 सीट जीत करके ही, मात्र 37 सीटें जीत करके ही इस तरीके से लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में संविधान को लेकर के जुबान पर दिन रात अंबेडकर अंबेडकर की माला जपने वाले अखिलेश यादव, उनका पूरा कुनबा, उनका पूरा परिवार, यहाँ की जो सांसद है वहां के आजमगढ़ के धर्मेंद्र यादव, पूरा कुनबा और पूरी पार्टी दिन रात माला जपती थी अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, संविधान संविधान संविधान। लेकिन आज उसी आजमगढ़ में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कृष्णकांत यादव और उनके साथी ने किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े लीडर का, यहाँ की वहां के सांसद धर्मेंद्र यादव भी हो, किसी का बयान नहीं आता है कि हम दुख व्यक्त करते हैं, ये जिसने भी किया ये गलत किया। क्योंकि ये समाजवाद का चेहरा है। चुनाव में कहेंगे अंबेडकरवाद, चुनाव में कहेंगे बहुजन समाज, चुनाव खत्म होते ही कहेंगे कि कौन बहुजन, बहुजन तो हमारा गुलाम है। मानसिकता को देखिएगा, 37 सीट पाकर के उत्तर प्रदेश के फिर से दलितों के सामने इनके सीने चौड़े हो गए हैं। हमें ये नहीं समझ में आता कि इनके सीने में पानी कैसे भर जाता है
अगर आपके अंदर लगता है कि 37 सीट लाकर आप बाहुबली हो गए, या फिर लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता शासन आप आएगी तो आप बाहुबली बन जाएंगे, तो ये अपना जो आपका बाहुबल है, जो आपका घमंड है, आपका जो जोर है, वो किसी अन्य बिरादरी पर क्यों नहीं दिखता है? किसी ठाकुर, किसी ब्राह्मण, किसी भूमिहार, किसी बनिया समाज के लोगों पर, यानी सवर्ण बिरादरी के ऊपर आपकी ये गर्मी क्यों शांत हो जाती है? क्यों उनके सामने आप नॉर्मल बन के भाईचारा निभाते हैं, और जैसे ही पावर में आते हैं, थोड़ी बहुत पावर आती है आपके पास, आप सबसे पहले उन दलितों को टारगेट करते हैं, उन दलित समाज के तमाम जो महापुरुष हैं उनको टारगेट करते हैं। यानी आपके जो शरीर की गर्मी है, आपके शरीर के अंदर का जो जोर है, वो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के ऊपर है। यानी कि दलित उत्पीड़न करने में आपके सीने को बहुत ठंडक मिलती होगी। शायद यही समाजवाद है, यही समाजवाद से जुड़े हुए और उसको मानने वाले लोगों की शायद विचारधारा है। तभी अभी तक किसी भी समाजवादी पार्टी के नेता का इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर आज पूरे दिन ये मामला चला है, किसी भी नेता का अभी तक बयान नहीं आया। साथ ही साथ सो कॉल्ड जो मीडिया है सोशल मीडिया पर, जो दिन रात अंबेडकरवाद की बातें करती है और दिन रात जो कहती है कि इंडिया गठबंधन राहुल गांधी अखिलेश यादव के झुंझुने बजाने में दिन रात लगी रहती है, उन झुंझुना बजाने वाले नेताओं ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया। ये तमाम जो मीडिया है वो चुप हो जाती है जब बहुजनों पर अत्याचार होता है। बहुजनों की दिन रात बातें करते हैं, आरक्षण की बातें करते हैं, उनको तमाम सुविधाओं की बात करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर किसी तरीके का उत्पीड़न होता है तो इनकी जुबान चुप हो जाती है। तो ये समाजवाद का वो रंग था। मैं इसलिए आपको दिखाना चाहता था कि संभल जाइए। अभी लोकसभा की मात्र 37 सीटें आपने दी है, तब इस समाजवाद के अंदर इतनी गर्मी पैदा हो चुकी है, ये समाजवाद इतना घमंडी हो चुका है, ये समाजवाद इतना अहंकारी हो चुका है, ये समाजवाद इतना निर्लज हो चुका है, इस समाजवाद के अंदर अब इतनी दंभ भर चुका है कि दलितों का ही उत्पीड़न करना शुरू कर दिया है। जिस दलित समाज की वोट को लेकर के अखिलेश यादव ने 37 सीटें जीती उत्तर प्रदेश में, उसी दलित समाज के महानायक और इस भारत के महानायक संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपशब्द आजमगढ़ के दो युवक कहते हैं, रमाकांत यादव और उनके साथी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता है और ना ही किसी और उनके समर्थकों द्वारा कि ये गलत हो रहा है। सोचिएगा, कल बहराइच की भी एक घटना है, तमाम ऐसी घटनाएं निकल के आ रही हैं जो सीधे फोन पर सुना जा रहा है कि धमकी दी जा रही है कि सपा की सरकार आई तो सिखा देंगे। किसे सिखाओगे? दलित समाज को सिखाओगे? तुम्हारा जो जोर है वो दलित समाज के ऊपर ही चलता है, तुम दलित समाज को ही सिखा सकते हो। तुम्हारे अंदर कुवत नहीं है कि तुम किसी और को सिखा सकते हो। लेकिन याद रखना, अब दलित समाज को भी नहीं सिखा पाओगे, क्योंकि उनके सर पर साया है बहन मावती जैसे चेहरों का और आकाश आनंद जैसे चेहरों का। ये दंभ छोड़ दो, ये भ्रम छोड़ दो कि सत्ता आएगी तो तुम टारगेट करोगे दलित समाज को। 37 सीटें लेकर हमें पता है कि तुम 7वें आसमान में इस समय जी रहे हो। बेशक सीटें तुम्हारी आई हो, लेकिन जो ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है कि दलित समाज तुम्हारी सत्ता की गुलामी करेगा और तुम्हारा गुलाम हो जाएगा, तुम्हारा वोटर हो जाएगा, तो ये भ्रम छोड़ देना, क्योंकि दलित समाज की भी अब आंखें खुल चुकी है। सोचिएगा, 37 सीटों पर ये धमक है, अगर उत्तर प्रदेश में इनकी शासन आ जाएगी तो फिर दलित समाज के साथ क्या होगा? फिर दलित समाज के साथ इनके जो व्यवहार है, इनके जो सोच है, इनका जो दम्भ है, इनका जो घमंड है, वो क्या करेगा? इसलिए दलित समाज के लिए सबसे सुरक्षित घर कहते हैं अपना ही घर होता है, और वो है अपना घर बीएसपी का, यानी बीएसपी सुप्रीमो बहन मावती का बहुजन समाज पार्टी। खुल करके अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता मत दीजिए जो मात्र 37 सीटें पाकर के ही अंबेडकर को भूल गए, जो चुनाव से पहले दिन रात अंबेडकर 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 अंबेडकर, संविधान 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 लाल टोपी लगा के करते थे। आज दलितों के ऊपर अत्याचार पर इनकी जुबान सिल गई है, और उसी अंबेडकर को आजमगढ़ में आज शब्द बोला जाता है कृष्णकांत यादव जैसे युवाओं को, और सपा इसका खंडन तक नहीं करती है। तो सोचिएगा, ये नकली समाजवादी हैं, ये नकली अंबेडकरवादी है, इनका अंबेडकरवाद से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। चुनाव में ये अंबेडकर को याद करेंगे और चुनाव बाद अपना दम दिखाएंगे उसी दलित समाज को कुचलने के लिए। ये दलित समाज ना कुचला हुआ है, ना कभी ना कुचलेगा। इस समाजवाद को समझना होगा। तुम्हारे समाजवाद, तुम्हारे फर्जी समाजवाद के अंदर, तुम्हारे बहुरूपीय समाजवाद के अंदर वो दम नहीं है कि दलित समाज के उत्थान को तुम रोक सको। और रही अंबेडकर के अपमान की बात, अंबेडकर का जितना अपमान करोगे उतना ही सम्मान लोगों के दिलों में बढ़ता जाएगा। अंबेडकर वो चीज है
जहां पहुंचने के लिए तुम्हारे जैसे हजारों समाजवादियों को जन्म लेना पड़ेगा, फिर भी वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इन बहरूपियों से सावधान रहिए। तो 2027 के चुनाव में भूल करके भी आप अगर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हैं, इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं, तो शायद आपका वो पुराना दिन लौट कर आ जाएगा, जब उत्पीड़न बढ़ेंगे आपके ऊपर, जब आपके ऊपर अत्याचार और जुल्म बढ़ेंगे। उस अत्याचार और जुल्म से अगर बचना है, तो बीएसपी के पाले में आपको लौट करके आना होगा, अपने घर में लौट करके आना होगा, जहां आप सुरक्षित होंगे, जहां आपका मान होगा, जहां सम्मान होगा, जहां वाकई में दिल के अंदर अंबेडकर बसेंगे, ना कि दिमाग के अंदर और हाथों में चुनाव के समय अंबेडकर बसेंगे। समझना यही होगा। बसपा के दिल में अंबेडकर बसते हैं और समाजवादी पार्टी के दिमाग और हाथों में केवल संविधान में बसते हैं। तो दिल वालों की सुनो, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। यही हमारी भी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। मिलेंगे अगली तमाम बड़ी खबरों को लेकर। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें, ताकि इन लोगों की काली सच्चाई सामने आती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।